नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा के चुनाव में पहले चरण के चुनाव में भारत का मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से पहला नामांकन पत्र भरा गया है और वो भरा गया है कठुआ उधमपुर लोकसभा की सीट में। नामांकन पत्र भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैट्रिक बनाने के लिए इस चुनावी दंगल में उतरे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भरा है। दूसरी ओर यह मुकाबला एक नीरस सा लग रहा था, मगर चौधरी लाल सिंह के कांग्रेस में पुनः आने से कुछ दिलचस्पी आम न केवल जम्मू कश्मीर के देशवासियों में बढ़ गई है। और इधर चौधरी लाल सिंह जम्मू एयरपोर्ट पर उतरे और अच्छा खासा स्वागत उन्हें मिला। और दूसरी ओर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी किसी से समर्थक कम नहीं थे और वो जब नामांकन पत्र भरने गए, काली बड़ी जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, कठुआ हेडक्वार्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का, थोड़ी ही दूर है, ढोल नगाड़ों के बीच खुशियों में उल्लास भरते हुए जब वाहनों का काफिला गया, नियमानुसार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कुछ ही थे और उनमें हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस होती है। ज्यादा निगाहें जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय जो पहलवान हैं ग्रेट खली और प्रदेश प्रधान रविंदर रैना भी साथ थे, वो भी आकर्षण का केंद्र थे। हालांकि सूत्र बताते हैं शायद कोई फिल्मी सितारे आने के लिए कह रहे थे, मगर उन्हें मना कर दिया गया और बड़े सादे ढंग से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिष्टाचार का सारा पालन करते हुए नामांकन पत्र भरा और एफिडेविट भी दिया है। एफिडेविट जो मैंने भी देखा, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर होता है, आप भी देख सकते हैं, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी जीवनी, अपनी इनकम की कोई बात नहीं छुपाई और ना ही उन पर कोई आपराधिक मामला है। ये एक अच्छा संकेत भी हम कह सकते हैं होगा। और क्योंकि 2000 पिछले जो चुनाव हुए थे और उन 2014 में और 2019 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते थे और उन्होंने तब कांग्रेस के बहुत जाने माने नेता गुलाम नबी आजाद को चुनावी तगड़ी पटकनी दी थी। उससे देश भी अवाक रह गया था और तब डॉक्टर जितेंद्र को प्रधानमंत्री ने गले लगाया था और अपने ही कार्यालय में अनेकों मंत्रियों का उन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दिया था 2014 और 2019 में। और अब एक बार फिर से उनका मुकाबला जो है, जब जैसे मैंने कहा को नीरस सा लग रहा था, वन साइडेड होगा, मगर अब चौधरी लाल सिंह के आने पर मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, बेबाकी के लिए माने जाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर जितेंद्र सिंह शिष्टाचार से बात करते हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, डॉक्टर भी हैं और जब यहाँ डॉक्टरी कर रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट डायबेटोलॉजिस्ट, उन्होंने यहाँ के अंग्रेजी दैनिक डेली एक्सेलसियर में टेला ट्रैवलिक कॉलम शुरू किया था, जिसकी अपनी ही महत्ता थी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब यहाँ पर अमरनाथ यात्रा लेकर जम्मू में आंदोलन हुआ, जिसमें विश्व की निगाहें लग गई, तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाइमलाइट में आए थे और तब उन्होंने अच्छा खासा जो है अपना प्रभुत्व जमाया। वही कारण था कि सबकी नजर उन पर पड़ी और आज वो हैट्रिक बनाने के लिए पहुंच गए हैं कठुआ में नामांकन पत्र भरने के लिए। उधर चौधरी लाल सिंह जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह फार्म भरने के लिए थे, और वो तो कठुआ के निवासी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो निवास स्थान वो जम्मू में है, और यहाँ से वो जब चले और उधर एयरपोर्ट जम्मू पर जब पता लगा कि चौधरी लाल सिंह आ रहे हैं, तो बहुत से लोग चौधरी लाल सिंह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए, ढोल नगाड़ों से उन्होंने स्वागत किया। 2 बार सांसद रह चुके, अब 10 सालों में वो भाजपा के साथ भी रहे हैं। भाजपा से अलग होकर उन्होंने स्वयं एक डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया था, अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहां तिकड़ी यानी कि हैट्रिक बनाने के लिए पूरा उतावले हैं उनके समर्थक, और उधर लाल सिंह के समर्थक भी कम नहीं है, वो भी हैट्रिक की ओर आ गए हैं, क्योंकि 2004 और 2019 में उधमपुर की सीट पर जीत हासिल की थी लाल सिंह ने, और इससे पहले वो जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रहे हैं और जहां जहां मंत्री रहे हैं एक उन्होंने छाप छोड़ी है।
अब आगे एक और अभी उम्मीदवार सामने आया, नामांकन पत्र नहीं भरा है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी के हैं जीएम सरूरी, जो मूलतः किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। यानी कि 7 चरणों के चुनाव में पहले चरण का जो एक तरफ से जम्मू कश्मीर का जो मुख्य द्वार है, कठुआ, जो गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर कहलाता है, यहीं पर बिल्कुल जैसे ही कठुआ शुरू होता है, पंजाब का हिस्सा खत्म होता है, यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं की धारा 370 को हटाने की मांग की थी। वही धारा 370 को भाजपा ने फिर अपना एक मुख्य एजेंडा बनाया है, 370 भाजपा, लेकिन 370 पार, क्योंकि 370 यहाँ जो लगा था वो हटाया गया। हालांकि टोटल भाजपा गठबंधन 400 पार की बात कर रही है। वहीं इस कठुआ का जो क्षेत्र है, 5 दरियाओं की धरती पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से लगता है, और दूसरी ओर कुछ हिस्सा जो है वो उनका डोडा में आता है, जिसका एक कुछ हिस्सा हिमाचल को भी लगता है, और साथ में देवक भूमि है, उधमपुर भी है, और उधर से कुछ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का भी है। यानी कि एक बहुत ही इंटरेस्टेड है, और मगर ये पहाड़ी क्षेत्र भी ज्यादा है, और इसमें अब ये जितने भी प्रत्याशी हैं फिलहाल फर्स्ट फेज के चुनाव में, चौधरी लाल सिंह और जितेंद्र सिंह जी को, इनको घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। यहाँ पर 16,20,394 मतदाता हैं, 18 विधानसभा की सीटें हैं, खास करके डोडा किश्तवाड़ की सीटों में। पिछली बार लाल सिंह ने कल ही जब कांग्रेस को ज्वाइन किया, दिल्ली में उन्होंने कहा था गुलाम नबी आजाद ने मेरे साथ धोखा किया, कांग्रेस ने धोखा किया, टिकट उनकी थी, और ये हकीकत भी है। मैं प्रत्यक्ष स्वयं इसका गवाह हूं कि सब कुछ लाल सिंह ने तब चुनाव के लिए तैयारी की थी, पोस्टर भी छपवा लिए थे, एकाएक उनको हटाकर लाल सिंह आ गए। और लाल सिंह ने तो एक बात कही थी लाल सिंह के बारे में, गुलाम नबी आजाद ने, मैं यहां से कैसा उम्मीदवार हो सकता हूं, क्योंकि लाल सिंह ही ऐसे हैं जो पूरे अपने इस कठुआ उधमपुर लोकसभा की सीट पर हर जगह जा सकते हैं, क्योंकि उनकी लोहे की टांगे हैं। मैं इतना सफर नहीं कर सकता। अब 10 साल के बाद, 2009 के चुनाव के बाद, यानी कि अब उससे भी ज्यादा समय हो गया है, क्या चौधरी लाल सिंह की, जो गुलाम नबी आजाद ने कहा था अभी भी लोहे की टांगे हैं, और वो अभी भी वैसे चुस्त दुरुस्त दिखते हैं जैसे 1996 में विधानसभा का चुनाव जो कठुआ की विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था, और वो पहले देश के ऐसे नेता थे जो कांग्रेस तिवारी पर विजयी हुए थे। खड़े तो बहुत थे, और उसके बाद कांग्रेस में उनका विलय हो गया था। आज भी अगर उस समय के लाल सिंह देखूं, आज का लाल सिंह देखूं, ज्यादा फर्क नहीं है। वो अभी भी एक्टिव हैं, और एक्टिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कम नहीं है, मगर वो एक बुद्धिजीवी है। नेता तो बाद में बने हैं, लाल सिंह बाय बर्थ ही नेता ही रहे हैं। अब देखते हैं चुनावी जो मुकाबला है ये कहां तक जाएगा। सभी की निगाहें होंगी चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की, मीडिया की, और सभी की आशा की जा सकती है प्रजातंत्र को ये मजबूत करेगा। और अब जब चौधरी लाल सिंह भी नामांकन पत्र भरेंगे तो ऐसे ही ढोल नगाड़े सामने आएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तो अंतरराष्ट्रीय पहलवान खलील दलीप सिंह को साथ लिया। अब देखते हैं कि यहाँ चौधरी लाल सिंह जब नामांकन पत्र भरते हैं तो किसको पहलवान को लाएंगे। तारा सिंह तो संसार में रहे नहीं, क्या वो कोई और फ्री स्टाइल रेसलर लाएंगे या कौन लाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर की कहावत को पुनः पत्रकारिता में यथार्थ करते हुए कार्यक्रम की यही समाप्ति करता हूं। हर लोकसभा की सीट पर जो हो रहा है तभी मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस सीधे प्रसारण में आज इतना ही। नमस्कार।